राइली अपने पिता कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी क्योंकि वो बाकी कॉन्सर्ट उसी के साथ ही दे चाहती थी। कूपर बेटी की बात मानते हुए वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और अब कूपर हार मान चुका था क्योंकि उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सका और वो समझ जाता है कि आज तो उसका गेम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी कूपर को राइली से पता चलता है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है जिसे उसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। ये सुनकर कूपर खुश हो जाता है क्योंकि सिर्फ वही एक रास्ता है जहां पर पुलिस नहीं होती और ये दोनों आसानी से वहां से निकल सकते हैं। लेकिन कूपर को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि इतने फैंस में लेडी रेवन राइली को ही चुने। अब कूपर अपना दिमाग लगाकर सिंगर रेवन के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो रेवन के मैनेजर को बताता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वो झूठ बोलता है कि मेरी बेटी राइली कैंसर की शिकार है, लेकिन इस कॉन्सर्ट में आकर वो काफी खुश है। ये सुनकर रेवन के मैनेजर को राइली पर तरस आ जाता है और वो लोग राइली को ही आज की ड्रीम गर्ल बना देते हैं जिससे रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। ये बात जानकर राइली बहुत ज्यादा खुश होती है और अब कूपर और राइली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है, जिसके बाद लेडी रेवन राइली को स्टेज पर बुलाती है और राइली उसके साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक स्टेज पर एक लड़की ज्यादा पीने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कूपर जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। इस काम से कूपर वहाँ पर मौजूद सभी स्टाफ की नजरों में अपनी एक अच्छी इमेज बना लेता है। अब कूपर ग्रुप मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि मेरी बेटी बीमार है और मुझे डर है कि भीड़ में से निकलते हुए कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। मैनेजर उसकी बात मान लेती है। ये सुनकर कूपर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से आसानी चल जाएगा। इसके बाद मैनेजर उन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस मौजूद थी। ये देखकर कूपर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो यहाँ से बिना चेकिंग के कैसे निकलेगा। तभी पॉप स्टार रेवन उनके पास आती है। वो राइली को गुड बाय कहने आई थी। मैनेजर ने रेवन को राइली के कैंसर के बारे में बता दिया था जो कि असल में कूपर का बनाया हुआ झूठ था। रेवन एक अच्छे दिल की मालिक थी। उसे राइली पर इतने छोटे उम्र में कैंसर लगने की वजह से बहुत बुरा लगा। इससे पहले कि रेवन राइली से कैंसर के बारे में पूछ पाती तभी कूपर रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन मान जाती है। रेवन कूपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है और यहाँ कूपर बताता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है वह असल में कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। साथ ही साथ कूपर रेवन को अपना मोबाइल दिखाता है कि उसने एक लड़के को किडनैप भी कर रखा है और वो लड़का चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। कूपर कहता है कि इस मोबाइल के एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और वो लड़का मारा जाएगा। रेवन कूपर से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर कूपर रेवन से कहता है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से बाहर निकालोगी, नहीं तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। ये सुनकर रेवन डर जाती है और वो कूपर की बात मान लेती है और उसे और उसकी बेटी राइली को अपनी लिमुजीन कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। इधर पुलिस कॉन्सर्ट में आने वाले हर आदमी की चेक कर रही थी और कूपर उनकी नजरों के सामने से फरार हो गया। राइली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लेडी रेवन के साथ एक सीट पर बैठकर बहुत खुश थी और तब रेवन भी समझ जाती है कि कूपर की फैमिली कूपर की सच्चाई नहीं जानती। अब क्योंकि रेवन भी कूपर को